कामयाब नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया। और पहले पूछा, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेली। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था। क्या कुछ सदन के भीतर घटा, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अक्षय कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल, क्या क्या घटा आज? पूरे बिहार वासियों को प्रणाम। जैसा कि वैभव आपने देखा कि किस तरह से जो है बिहार विधानसभा का वीडियो आया। वीडियो में किस तरह से विधानसभा का कल भी देखा था आपने कि वहाँ पे कुर्सियाँ चली, हंगामा हुआ, लेकिन आज जो तस्वीर थी वो कुछ अलग था। आज चूँकि बहस हुई, बहस में तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, और वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसको जो है वापस लिया जाए, इस डिसीजन को वापस लिया जाए। सरकार से उन्होंने मांग किया, इस पर चर्चा किया है और काफ़ी आक्रामक रूप में जो है तेजस्वी यादव थे। हालांकि उनकी बातों को सुन, जब वो तेजस्वी यादव, आपने देखा कि वीडियो किस तरह से, जब तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो वो बीच में जो है नीतीश कुमार उठते हैं और नीतीश कुमार ने कहा कि तुम क्या जानते हो। उनका जो पुराना अंदाज और पुराना जो लहजा है नीतीश कुमार का, वो फिर से सामने आया। जो लोग ये आरोप लगाते थे कि मतलब नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है बिहार में क्या है नहीं है, और नीतीश कुमार मतलब कई आरोप लगे हैं कि कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ ने ऐसा भी कहा है कि तबीयत सही नहीं है, उम्र हो गया है। कई तरह के आरोप नीतीश कुमार के ऊपर में ऐसे लगते आए हैं पिछले दिनों में। लेकिन आज का विधानसभा आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव के एक्टिव नजर आएगा। जो तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया उस पर बिफर गए, गुस्सा आ गए, और उन्होंने फिर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मतलब तुम क्या जानते हो, तुम तो बच्चे थे, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा मतलब जो है जब राबड़ी देवी की सरकार थी या लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, तो तुम्हें क्या पता कि क्या चल रहा था बिहार में, बिहार की हालत क्या थी, या तुम्हें पता नहीं है कि पटना से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, और जगह की तो बात छोड़ दो, पटना में लोग बाहर नहीं निकलते थे, आज की हालत क्या है, महिलाओं के लिए क्या किया, मुस्लिमों के लिए क्या किया। तो नीतीश कुमार ने इस बार अपने काम भी गिनाए और काफ़ी विफर होने के बाद वो जो है ऐसे तेजस्वी यादव को कहा, और जो उनका अंदाज है तेजस्वी यादव को, हमेशा वो इस तरह से बोलते आए हैं, तो उसी अंदाज में उन्होंने कहा है कि तुमको पता क्या है, तुम कुछ जानते नहीं। तो ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ कि इस तरह से हालांकि उसके बाद भी कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन ये तस्वीर जो है काफ़ी जो है लोगों को देखने को मिला और वायरल हुआ। आपको पता है वैभव कि 21 से जो है 25 तक बिहार विधानसभा का मानसून सत्र है, तो इसमें कई विधेयक पास होने हैं, और जिसमें कि बिहार सरकार चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक पास करके और उसको लागू कर ले, ताकि चुनाव में इसका फ़ायदा देखने को मिले। लेकिन ये चीज़ें जो है जाहिर सी बात है कि विपक्ष के जो भी नेता हैं वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से जो है इस पर जो है उसको अपनी बात रखे और वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक मैसेज दे। राबड़ी देवी भी जो है काली साड़ी में पहुंची थी, तेजस्वी यादव भी काले शर्ट में थे, तो पूरे विधायक कल भी आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने पूरा घेराव कर लिया था विधानसभा के बाहर ही। वो अपने पोस्टर को लेकर के मतलब एक तरह से जो है विरोध कर रहे थे। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको एंट्री लेने में भी सदन में दिक्कत हो रही थी, तो पीछे के रास्ते से कुछ लोग आए, सम्राट चौधरी भी दूसरे रास्ते से आए थे, और नीतीश कुमार को भी पीछे के गेट से एंट्री दिलाई गई थी। तो इस तरह के अभी आज तीसरा दिन था विधानसभा का। विधानसभा के तीसरे दिन हमने देखा कि क्या क्या माहौल रहा। इन सब के बीच आज बिहार में एक बहुत कुछ जो बड़ी चीज़ें देखने को मिली, वो प्रशांत किशोर को लेकर के है। चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर जोरों पर है, क्योंकि इधर विधानसभा चल रहा था, उधर प्रशांत किशोर जो है वो एक्टिव थे। एक्टिव इसलिए थे कि प्रशांत किशोर जो है विधानसभा तक पहुंचना चाह रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचना चाह रहे थे, जिसको काफ़ी कार्यकर्ताओं भी एक भीड़ के साथ जो है वो पहुंचना चाह रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर को जो है रोक दिया गया। मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर को पहले तो रोक दिया गया। प्रशांत किशोर की मांग बहुत क्लियर है, उनकी 3 मांग है, और चितकोहरा गोलंबर है, चितकोहरा गोलंबर के पास प्रशांत किशोर को रोका गया। उसमें जो है पुलिस और कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत जो है, हालांकि पुलिस को शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा, थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद प्रशांत किशोर वहीं रुक गए। उसके बाद फिर प्रशांत किशोर ने लेकिन एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांग पूरा नहीं किया जाएगा, उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तो आने वाले समय में जो है वो नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है आज। इसलिए बिहार की राजनीति में आज एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि जो जन स्वराज के संस्थापक हैं उनका एक बहुत बड़ा ऐलान है वैभव।
साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि वो जो है नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे कार्यकर्ताओं के आप साथ। समझिए, हाँ आप समझिए, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, वो मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि आज वो विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, चूँकि विधानसभा जब चल रहा होता है तो आपको भी पता है कि सुरक्षा दृष्टि से जो है वहाँ की जो बढ़ा दी जाती है। लेकिन आज प्रशांत किशोर का ये ऐलान, इससे कई सारा संदेश, कई सारा मैसेज जाएगा बिहार के लोगों के लिए। प्रशांत किशोर के 3 जो हैं वो कहिए कि वो सवाल हैं, 3 मांग है, इस तरह से आप कह सकते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि सरकार की घोषणा के बावजूद गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपये क्यों नहीं मिले। अच्छा। प्रशांत किशोर का पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि 3 डिसमिल जमीन दलित भूमिहीन परिवारों को क्यों नहीं मिली। और तीसरा सवाल ये कि भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये 3 सवाल जो हैं मेन प्रशांत किशोर के हैं वैभव, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर आक्रामक रूप में आज देखने को मिले। और काफ़ी मतलब कि आप इस तरह से कह सकते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर प्रशांत किशोर की बात का स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हम नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे। एक आने मार्ग पे नीतीश कुमार का आवास है, वहाँ पे पहुँच के उनका घेराव करेंगे और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा ऐलान है। 7 दिन का समय जो है प्रशांत किशोर ने दिया है, जन स्वराज के संस्थापक ने दिया है। उसके बाद ऐलान कर दिया। इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार या उनके किसी बड़े नेता कोई बयान? हालांकि देखिए, अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं है, चूँकि विधानसभा चल रहा था और इधर ये चीज़ें चल रही थी, तो अभी कोई स्पष्ट जो है बयान सामने नहीं आया। हाँ, बयान आएगा जब तक आप लोग बात करें, तो हो सकता है इस बीच कुछ बयान भी आ जाए। लेकिन एक चीज़ साफ है कि प्रशांत किशोर का जो टाइम लाइन है वो समझिए बहुत लंबा समय नहीं दिया उन्होंने 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन के अंदर आप एक स्पष्टजनक जवाब दें या इस पर कोई कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम एक डेट डिसाइड करेंगे कि फिर हमें कब का घेराव करना है, कब घेराव करना है। तारीख तय नहीं करिए, लेकिन 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के बाद वो सोचेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमको अब कब घेराव करना है और फिर वो घेराव करेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ आज देखने को मिली है। एक तरफ विधानसभा का जिक्र हमने किया कि किस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए और पूरे जो वार्तालाप है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तेजस्वी यादव को जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा, उनका वो अंदाज वायरल हुआ और तेजस्वी यादव भी काफ़ी मुखर होकर के अपनी बात को रखे और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में कई सवाल उठाए। साफ तौर पे विपक्ष का ये कहना है कि वोटर लिस्ट डिवीज़न जो है बिहार में ना हो, इसको लेकर के बिहार में विपक्ष या फिर यहाँ पे दिल्ली में भी आपने कल देखा कि संसद में किस तरह से जो है इस बिहार वोटर लिस्ट डिवीजन पर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर ने भी विरोध किया है इसको लेकर के। हाँ, उन्होंने भी विरोध किया है कि वोटर लिस्ट मिलाकर विपक्ष जितना है सारा विरोध ही कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ है वोटर लिस्ट डिवीजन में कि अगर किन्हीं लोगों का नाम गलत है या फर्जी है तो क्या जो है जो अभी सरकार जो चल रही है, एनडीए की सरकार जो केंद्र में चल रही है, पीएम मोदी जो प्रधानमंत्री बने थे उसी वोटर से बने हैं, तो क्या इसका क्या मतलब माना जाए कि वो भी सारे जो वोटर जो मतलब गलत तरीके से पीएम बने हैं। क्या अक्षय, आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ का विरोध करके जनता, किसी भी जनता के जो व्यक्ति है जिसको वोट का अधिकार है, उसको सहानुभूति देकर अपनी तरफ खींचने का एक ये प्रयास एक चीज़ है वैभव, तेजस्वी यादव ने भी आज यही कहा था कि अगर उन्होंने अपने भाषण में विधानसभा में कहा कि अगर फर्जी वोटर हैं कोई, तो क्या उसी फर्जी वोटर से जो है नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं भी विधायक बना हूँ, सारे लोग विधायक बने हैं। उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। सवाल ये है ना कि तो फर्जी क्यों रखने हैं, हटाओ ना फर्जी को। नहीं, तो वही चीज़ है ना कि अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जब वोटर लिस्ट जब रिवीजन हो जाएगा और फाइनल लिस्ट बन करके आएगा तो उसमें पता चलेगा कि सच में क्या भ्रामक जो है जो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्फनामा दायर किया था कितने लोग रहे, कोर्ट में जो हल्फनामा दायर किया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भ्रामकता जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाया गया है। हम लोग जो है इसको बस एक अपडेट कर रहे हैं, जो मरे हुए लोग हैं या फिर जो अब यहाँ पे वोट ही नहीं करते हैं उसमें एक अपडेट कर रहे हैं। भ्रामकता बहुत ज़्यादा फैलाया गया, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक कि वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के जो फुल्ली फाइनल रिपोर्ट जो बन के तैयार हो करके आना है, हाँ, वो इलेक्शन कमीशन का जो अपडेट है वो जब तक नहीं आएगा, फाइनल लिस्ट बनकर नहीं आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कितने लोगों का वोट काटा गया, कितने लोग उसमें शामिल हैं और काटा गया है तो क्यों काटा गया है। मतलब एक रीजन के साथ जब चीज़ें आएगी तभी वो समझ में आएगा कि तभी लोगों, जहाँ तक जनता की बात है, पब्लिक की बात है, पब्लिक का क्या कहना है, तभी पता चल पाएगा, तभी पब्लिक आपको
आपको रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। अभी तो क्या होता है ना कि जब अब भ्रामकता फैलाई जाती है या लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो हम हो या आप हो, तो हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। और उस बीच जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रक्रिया है वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के, उस प्रक्रिया में भी शामिल होते ही होते हैं। तो ये प्रक्रिया जब एक बार पूरी हो जाए पूरी तरीके से, उसके बाद ही जो है पब्लिक का जो ओपिनियन है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है पूरी कहानी समझ में आएगी। तो आज ये था बिहार का अपडेट। बिहार वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा, बिहार विधानसभा में क्या हुआ, और प्रशांत किशोर की क्या जो है आज जो मुखर अंदाज जो था, आक्रामक अंदाज था प्रशांत किशोर का, सड़क पर उन्होंने किस तरह से जो है सड़क पर उतर करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया एक तरह से आप कहिए, और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बहुत बड़ा ऐलान जो प्रशांत किशोर ने किया है वो आज देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस 7 दिन के अंदर में क्या सरकार की ओर से, नीतीश सरकार की ओर से क्या इस पर जो है रुख अपनाया जाता है, क्या ऐलान किया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर की आगे की क्या रणनीति होती है। ठीक है, तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था। क्या कुछ वहां पर घटा, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? नीतीश और तेजस्वी आमने सामने थे। प्रशांत किशोर ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो सीएम नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे, ये भी कह दिया है। तो और भी जो तमाम अपडेट्स होंगे आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।